Good morning everyone. I am Monica. Today I will teach you class 6 maths chapter 2 exercise 2.2. In the previous class I have been already discussed question first, question second and question third, and then this is the next question, which is question number 4. Using distributive property, find each of the following products. The first one is 637 multiplied with 301. ओके, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है. वो क्या है? a मल्टीप्लाइड विथ b प्लस c ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू a इंटू b प्लस a into c. This is the distributive property. So the question number first is 637 multiplied with 301. अब क्या होगा? 301 को 301 split into 300 plus 1. इसको ऐसे लिखा. अब कोई भी क्वेश्चन हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, रिमेम्बर वन थिंग कि आपको ऑलवेज 100 या 1000 में इसको स्प्लिट करना है. ओके, यहाँ देखो मैंने क्या किया, 300 प्लस 1 किया. ओके, समझ गए आप? मीन्स किस में स्प्लिट करना है, 100 में या फिर 1000 में. ओके, एंड देन 637 मल्टीप्लाइड विथ 300 एंड देन मल्टीप्लाइड विथ 1 ऑल्सो. ओके, एंड देन यहाँ पे प्लस है तो क्या पुट किया? प्लस साइन. ओके, 637 मल्टीप्लाइड विथ 300 प्लस 637 मल्टीप्लाइड विथ 1. ओके, एंड देन solve this equation. How can you solve? Firstly, multiply 637 with 300 and then 637 multiplied with 1 and then both the answers क्या करोगे आप? प्लस. ओके, फाइनल ऑपरेशन क्या होगा इसका? प्लस. अब देन मल्टीप्लाई किया इसको, तो आंसर इज 1,91,100 एंड देन 637 मल्टीप्लाइड विथ 1, आंसर क्या होगा? 637. एंड देन नंबर्स को क्या किया? ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया? आंसर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. एंड देन सेकेंड, 599 मल्टीप्लाइड विथ 851. अब 599 स्प्लिट इनटू 600 माइनस 1. ओके, एंड देन इक्वेशन को कैसे लिखा? 851 मल्टीप्लाइड विथ इन ब्रैकेट 600 माइनस 1. अब मैंने क्या बोला था आपको? 100 एंड देन 600 माइनस 1, 851 मल्टीप्लाइड विथ 600 माइनस 1. इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है. ओके, एंड देन अब मैंने क्या बोला था? आपको स्प्लिट करना है 100 में या 1000 में. यहाँ देखो आप 851 को भी कर सकते थे. कैसे? 850 प्लस 1, लेकिन नहीं करना क्योंकि वहां से आपको टफ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. इसलिए मैंने 599 को स्प्लिट किया 600 माइनस 1 में. ओके, एंड देन 851 मल्टीप्लाइड विथ 600 and then minus 851 multiplied with 1. Okay, अब सॉल्व कैसे करोगे आप? दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म. फर्स्टली मल्टीप्लाई 851 with the 600 एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करना है 851 मल्टीप्लाइड विथ 1.
से जब आप मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसको, ओके, आंसर्स को आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, 801 मल्टीप्लाइड विथ 56। अब 801 को क्या लिखा मैंने, 800 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 56। अब 56 मल्टीप्लाइड विथ 800 प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। एंड देन 56 मल्टीप्लाइड विथ 800 प्लस 56 मल्टीप्लाइड विथ 1, ओके। एंड देन this is the first term and this is the second term. आंसर्स जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको क्या करोगे आप, फाइनल ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ओके। एंड देन फोर्थ का फोर्थ, 70 मल्टीप्लाइड विथ 79। अब 79 को कैसे स्प्लिट करोगे, 80 माइनस 1, इट इज एज सिंपल एज दैट, जस्ट लाइक दैट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 80 माइनस 1, 79 को स्प्लिट कर दिया एंड देन सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लिया, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 164 मल्टीप्लाइड विथ 999 प्लस 164। अब आप इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन किसका यूज करके करना है आपको, प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके करना है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज 164 मल्टीप्लाइड विथ 999 एज इट इज एंड देन प्लस 164 मल्टीप्लाइड विथ 1। अब यहाँ आप देखो कि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो 164 को, वही वैल्यू आएगी, ओके। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आती। अब ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म। अब मैं ऑलवेज कैसे इसको डिफाइन करती हूँ, रिमेम्बर वन थिंग कि आपको हमेशा प्लस एंड माइनस से टर्म डिसाइड होती है, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म लिखी हुई हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से टर्म डिसाइड नहीं होती। और टर्म का मतलब क्या होता है, इसमें 2 टर्म्स है। अब आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे सो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना पड़ेगा, प्लस, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिंपल आपको दिख रहा होगा। इसमें कॉमन क्या है, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है, 164 कॉमन है। एंड देन मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, यहां से आपने 164 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या आया 999 एंड देन प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस पुट किया। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या पुट करते, माइनस। एंड देन 164 तो आपने कॉमन लिया है, यहाँ से क्या रिमेनिंग है 1, ओके। ये किया आपने एंड देन 164 मल्टीप्लाइड विथ, अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1000 एंड देन 164, आप इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आ गया 1,64,000। दिस इज योर आंसर। बट आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय यूजिंग, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। क्या होती है, ए मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ओके। अब यहाँ देखो, आप जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 164, बी की वैल्यू कितनी है 999 एंड देन सी की वैल्यू कितनी है 1, ओके। I hope you understand question number first. And then
Question number 4th. What is question number 4th? 8,394 multiplied with 887 plus 108 multiplied with 8,394 plus 8,394 multiplied with 5. Okay, so this is the 4th question of question number 5th. तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, प्लस एंड माइनस से टर्म डिसाइड होती है. यहाँ है प्लस एंड देन यहाँ पे है प्लस. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म. ओके, अब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म में कॉमन क्या है? 8,394. ओके, मल्टीप्लाइड इन ब्रैकेट. अब यहाँ से क्या रिमेनिंग है? 887 प्लस है तो प्लस पुट किया. यहाँ से क्या रिमेनिंग है? 108 एंड देन यहाँ से क्या रिमेनिंग है? 5. ओके, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में मेंशन करनी पड़ेगी बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, अब ये एज इट इज रहेगा. सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट ऐड किया इसको, $990 1,000. Okay, and then 8,394 multiplied with 1,000. So the answer is 83,94,000. This is your answer of question number 4. By using distributive property क्या होती है? A into B plus C is equal to A into B plus A into C. ओके, अब आपने ऐसे सॉल्व किया, डायरेक्ट कर दिया. अगर आपको सॉल्व करना है तो एक और तरीका है इसका कि आप पहले 2 टर्म्स को लो. सॉल्व करने के बाद जितना भी आंसर आएगा उसमें आप थर्ड टर्म को भी इन्वॉल्व करके सॉल्व करो. ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6. So the question number 6 is use distributive law to find the product of the largest 3-digit number and the largest 5-digit number. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 3-digit लार्जर नंबर और 5-digit लार्जर नंबर का मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करना है. किसका यूज करके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके. अब सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3-digit लार्जेस्ट नंबर होता क्या है. तो 3-digit लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 999. 3 times 9, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था. 3-digit लार्जेस्ट नंबर के लिए 3 times 9 और 5-digit लार्जेस्ट नंबर के लिए 5 times 9. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. ये कौन सा नंबर है? 99,999. ओके, एंड दिस इज 999. ओके, अब फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट फॉर्म में आपने लिख दिया 99,999 मल्टीप्लाइड विथ 999 एंड देन बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A मल्टीप्लाइड विथ इन ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C. अब क्या करेंगे? इसको कैसे लिखा? 999
मल्टीप्लाइड विथ 99,999। अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ किसका यूज करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। इस वजह से मैंने इसको 99,999 को क्या किया, स्प्लिट किया 1 लाख माइनस 1। ओके, ये आप करके देखोगे तो यही नंबर आएगा। एंड देन 1 लाख माइनस 1, अब क्या होगा, अब 999 मल्टीप्लाइड विथ 1 लाख माइनस 999 मल्टीप्लाइड विथ 1 ऑल्सो। ओके, अब यहाँ जो आंसर आएगा मीन्स क्या आंसर आया, 999, ये आंसर आया आपका। आप करके देखना, 5 टाइम्स 0 इसमें ऐड हो जाएगा। एंड देन 999 एज इट इज। ओके, मल्टीप्लाइड विथ 1 है मीन्स वही नंबर आएगा। अब इसको आप माइनस करोगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, ये आंसर आएगा ये। ओके, 9,98,99,001। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखो, जब आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आंसर यही आएगा, और जब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको किया तो भी यही आंसर आया। ओके, अब why we use distributive property? To make easier. ओके, क्वेश्चन को एकदम इजी बनाने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0. व्हाट डू यू कंक्लूड? द आंसर इज, द सिंपल आंसर इज, इफ the product of two whole number is 0, we conclude that it is necessary that one of the number of these two number is 0. Means क्या है कि अगर किसी भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें नेसेसरी है कि उसमें वन ऑफ द नंबर जो होगा वो 0 होगा। कैसे, मैं एग्जांपल लेके आपको अभी समझाती हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्या है, ये रफ में आपको लिखना है समझने के लिए। ओके, आप बाजू में आप थोड़े से जगह में रफ डालोगे और इनमें ये इक्वेशन लिखोगे। अब ये इसमें क्या है, इसमें वन ऑफ द नंबर क्या है, 0 है, तभी आंसर में क्या आ सकता है, 0। ओके, यही मैं आपको बता रही थी कि वी कंक्लूड दैट वन ऑफ द नंबर इज 0 if the product of two whole numbers is 0. Okay, and then question number 8. What is question number 8? The question number 8 is, we know that 0 into 0 is equal to 0. Is there any other whole number which when multiplied by itself gives the product equal to the number itself? What is the number? The number is 1. If we multiply 1 into 1, so the answer is 1. तो आप कैसे लिखोगे? Yes, the number is 1. Okay, so this is question number 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 में था क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में ये था कि अगर आप 0 और 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में क्या आता है, 0 आता है। ओके, ये क्वेश्चन में है, आंसर में क्या आता है, 0 आता है। तो क्या कोई ऐसा और नंबर है जिसका मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे तो हमें आंसर में भी वही नंबर प्राप्त होगा, वही नंबर मिलेगा। ओके, तो द आंसर इज 1. ओके, यस, द नंबर इज 1.
If we multiply 1 into 1 is equal to 1. The answer is 1. So this is the question number 8, and exercise 2.2 is completed. Thank you.